हेलो बच्चों, आज यहाँ पर हम सत्र 2025-26 के अंतर्गत कक्षा पहली ई निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत गणित विषय का सप्ताह 26 हल करने वाले हैं बच्चों, जिसमें दिवस 1 से लेकर 6 तक हल करेंगे समझ के साथ में। यहाँ पर है सप्ताह 26 दिवस 1 वर्कशीट नंबर 217। यहाँ पर दिखाया गया है शेष रुपए का पता लगाना। प्रश्न है 17 रुपए की डायरी है, 30 रुपए दिए, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो रुपए वापस मिलेंगे या रुपए देने होंगे? तो 30 दिए और 27 का था तो रुपए वापस मिलेंगे, तो इसमें सही का चिन्ह हम लगा देंगे। यहाँ पर घेरा लगा के बताया गया है। यहाँ 17 रुपए के रंग है, 20 रुपए दिए, कितने रुपए वापस मिलेंगे? उपलब्ध रुपए, वस्तु का मूल्य और शेष रुपए। तो 20 रुपए थे, इसमें से 17 रुपए क्या रंग हुआ तो घटा देंगे 20 में से 7 को, तो 3 बचेगा, तो 3 रुपए वापस मिलेंगे। ऐसे ही हमें हल करना है। आगे प्रश्न है 16 रुपए का तरबूज है, 20 रुपए दिए, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो ये तरबूज 16 रुपए का है बच्चों, 20 रुपए दिए, तो रुपए वापस मिलेंगे, रुपए देने होंगे तो रुपए वापस मिलेंगे, इसलिए यहाँ पर सही का चिन्ह हम लगा देंगे। 18 रुपए की चॉकलेट है, 30 रुपए दिए, क्या रुपए वापस मिलेंगे? तो हाँ, रुपए वापस मिलेंगे। यहाँ हाँ लिख देंगे हम। 30 में से 18 को घटाएंगे तो 12 बचेगा, 12 रुपए वापस मिलेंगे। यहाँ 24 रुपए की पतंग है, 30 रुपए दिए, कितने रुपए वापस मिलेंगे? तो 30 में से 24 को घटा देंगे तो 6 आएगा, 6 रुपए वापस मिलेंगे। यहाँ 27 रुपए की सब्जी है और 20 रुपए दिए, सही उत्तर पर सही का निशान लगाए, तो रुपए वापस मिलेंगे, रुपए देने होंगे तो रुपए देने होंगे, इस पे हम राइट का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि 27 रुपए का है तो 7 रुपए देने होंगे। 13 रुपए की किताब है और 20 रुपए दिए, कितने रुपए वापस मिलेंगे? तो 20 में से 13 घटा देंगे तो 7 बचेगा, 7 रुपए वापस मिलेंगे। 9 रुपए का टिफिन है, आपने 30 रुपए दिए, क्या 11 रुपए वापस मिलेंगे? जांच करें, नहीं। 30 में से 9 घटाएंगे तो 21 रुपए वापस मिलेंगे। आगे प्रश्न है कुल कितनी वस्तुएं हैं? तो 1 2 3 तो हम लिख देंगे 3, यहाँ 1 2 3 4 तो लिख देंगे 4, 1 2 3 4 तो यहाँ लिख देंगे 4, 1 2 3 तो यहाँ लिख देंगे 3, 1 2 3 तो यहाँ लिख देंगे 3, 1 2 3 4 गिलास है तो यहाँ लिख देंगे 4, और ऐसे कंप्लीट करेंगे। दिवस 2 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 218 है, विभिन्न मूल्य वर्ग के जोड़ के माध्यम से रुपए का लेन देन यहाँ दिखाया गया है। प्रश्न है 20 रुपए और 25 रुपए का ड्रम लेना है, आवश्यक राशि निकाले। तो वस्तु का मूल्य में से उपलब्ध रुपए घटा देंगे तो आवश्यक राशि आ जाएगी, यानी कि 25 का ड्रम था और 20 रुपए है तो 5 रुपए, तो 5 रुपए चाहिए। यहाँ देखिए 27 रुपए का जूस है, 10 रुपए के नोट 3 है, कितने रुपए वापस मिलेंगे? तो उपलब्ध रुपए कितने हो गए? 10 के 3 नोट मतलब 30 रुपए हो गए, और जूस कितने का है? 27 का है, तो 30 में से 27 को घटा देंगे तो 3 बचेगा, तो 3 रुपए वापस मिलेंगे। इसी तरह हमें भी नीचे हल करना है। 28 रुपए की लौकी खरीदनी है, आपके पास 30 रुपए है, क्या कुछ रुपए वापस मिलेंगे? कितने? तो 30 में से 28 को घटा देंगे तो 2 बचेगा, और ये लौकी कितने की है? 28 की, तो 2 रुपए वापस मिलेंगे। यहाँ पूछा है आपके पास 25 रुपए है और 26 रुपए का बल्ला लेना है, आवश्यक राशि निकाले। तो 26 में से 25 को घटा देंगे तो 1 बचेगा, 1 रुपए की आवश्यकता है। यहाँ 23 रुपए की गेंद है और 10 रुपए के 2 नोट है, यानी 10 10 कितने हो गए? 20 रुपए हो गए, आवश्यक राशि निकाले। तो 23 की गेंद है और 20 रुपए है, तो 23 में से 20 को घटा देंगे तो 3 बचेगा, 3 रुपए की आवश्यकता है। 16 रुपए का पेन खरीदना है, आपके पास 2 रुपए के 8 सिक्के हैं, क्या कुछ रुपए वापस मिलेंगे? नहीं, क्योंकि 2 रुपए के 8 सिक्के हो जाते हैं 16, तो 16 का पेन है तो कुछ भी पैसा वापस नहीं मिलेगा। 21 रुपए का खिलौना है, 25 रुपए है, कितने रुपए वापस मिलेंगे? तो 25 में से 21 को घटाएंगे तो 4 बचेगा, 4 रुपए वापस मिलेंगे। 18 रुपए की कॉपी है, 5 रुपए के 4 सिक्के हैं, कितने रुपए वापस मिलेंगे? तो 5 के 4 सिक्के हैं तो 5 5 के 4 सिक्के हो जाएंगे 20 रुपए, 20 में से 18 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 रुपए वापस मिलेंगे। यहाँ पूछा है फूलों को गिनकर बॉक्स में लिखे और सबसे बड़ी संख्या पर घेरा लगाए। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये फूल कितने हैं? 12 है, और ये फूल कितने हैं? 13 है, ये 18 है और ये भी 18 है, आप गिन के देख लेना। तो सबसे बड़ी संख्या पर घेरा लगाना है हमें। तो यहाँ 18 और 18 दोनों कैसी है? बराबर संख्या है, कोई भी किसी से बड़ी नहीं है। यहाँ दिवस 3 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 219 है, विभिन्न मूल्य वर्ग रुपए 1 2 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए के संयोजन से रुपए गिनना। कुछ मान बताएं। यहाँ देखो 10 का नोट दिया है, 5 का सिक्का, 2 का सिक्का, तो टोटल कितना हो जाएगा? 10 5 15 और 2 17, यहाँ 17 लिख के दिखाया गया है। ऐसे यहाँ कुल रुपए के जोड़ पर घेरा लगाए, तो 10 रुपए और 2 12 रुपए और 1 13 रुपए, तो यहाँ 12 15 और 13 में से 13 पे घेरा लगा के बताया गया है। ऐसे ही हमें नीचे प्रश्नों को हल करना है। तो यहाँ कुल मान बताएं। यहाँ 1 रुपए का सिक्का है, फिर 2 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का, तो 1 और 2 3 और 5 8 रुपए, तो यहाँ 8 लिख देंगे हम। यहाँ 5 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का और 5 रुपए का, 3 बार 5 रुपए के सिक्के दिए तो ये हो जाएंगे 15 रुपए। 10 रुपए का नोट, 5 रुपए का सिक्का तो हो जाएगा 15, और 5 रुपए का फिर से सिक्का तो हो जाएगा 20, और हम लिख देंगे 20। यहाँ 10 रुपए का नोट दिया है, 2 रुपए का सिक्का और 1 रुपए का सिक्का, तो 10 और 2 12 और 1 13, तो हम लिख देंगे 13। यहाँ देखो बच्चों 2 2 के सिक्के दिए हैं, कितनी बार दिए है? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार दिए, तो 2 और 2 4 6 8 10 12 14 16, तो हम लिख देंगे 16। यहाँ 10 का नोट दिया है, 1 का सिक्का, 2 का और 2 का सिक्का, तो 10 और 1 11 2
13 और 2 15, तो यहाँ 12 15 16 में से 15 पर घेरा हम लगा देंगे। यहाँ कुल रुपयों के जोड़ पर घेरा लगाना है। यहाँ 10 का नोट दिया है तो 10 और 2 12, 12 और 2 14, 16 और 18, तो 12 16 18 में से हम 18 पर घेरा लगा देंगे। यहाँ 5 और 5 10, एक 11 और एक 12, तो यहाँ पर 12 के ऊपर हम घेरा लगा देंगे और ऐसे कंप्लीट करेंगे। जोड़बंद पूरा करें। यहाँ पर 6 दिया गया है और यहाँ 5 दिया गया है, तो हम 6 में से 5 को घटाएंगे, एक बचेगा, 5 धन 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे 1। यहाँ पर 8 पहले से दिया है और यहाँ 3 पहले से दिया है, तो हम 8 में से 3 को घटा देंगे तो 5 आएगा और यहाँ लिख देंगे हम 5, तो 5 और 3 कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। यहाँ 7 पहले से दिया है और 4 दिया है, तो दूसरा बंद क्या हो जाएगा इसका, 7 में से 4 को घटा देंगे तो 3 आएगा और हम लिख देंगे 3, तो 4 धन 3 कितना हो जाता है, 7। यहाँ 9 पहले से दिया है और 7 पहले से दिया है, दूसरा बंद निकालना है, तो 9 में से 7 को घटा देंगे 2 आएगा, हम लिख देंगे यहाँ पर 2, 7 धन 2 कितना हो जाएगा, 9, और इस तरह कंप्लीट करेंगे। अरे बच्चों, वर्कशीट नंबर 220 है, विभिन्न नोटों और सिक्कों का उपयोग करके समान राशि के विभिन्न संयोजन बनाना। यहाँ प्रश्न दिया गया है, दी गई राशि को अलग अलग मूल्यों के नोटों और सिक्कों से बनाए। यहाँ 12 रुपए को बनाना है, तो यहाँ 10 का नोट, 2 का सिक्का, तो 10 दो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ 5 5 10 और 2 12 हो जाएगा। समान राशि वाले संयोजनों का मिलान करें, तो यहाँ 10 का नोट दिया है, 10 और 2 12 और एक 13, तो यहाँ 13 दोनों में से कौन सा है, तो ये 5 5 10 और 2 12 और एक 13, तो इसको इससे मिला के दिखाया गया है। 5 10 और ये 15 है, तो इससे नहीं मिलेगा, तो इस तरह हमें भी हल करना है। यहाँ प्रश्न पूछा गया है, दी गई राशि को अलग अलग मूल्यों के नोटों और सिक्कों से बनाए। तो यहाँ 9 रुपए को बनाना है, तो 9 रुपए को हम 5 का सिक्का, 2 का सिक्का और 2 का सिक्का, 5 2 7 और 2 9, इस तरह बना सकते हैं। या फिर ऐसे भी बना सकते हैं कि 5 का सिक्का, 2 का सिक्का, 1 का सिक्का और 1 का, तो 5 2 7 और 2 9 हो जाएगा। यहाँ 15 रुपए को बनाना है बच्चों, तो 15 के लिए हम एक 10 का नोट ले सकते हैं और 5 का सिक्का, तो 15 हो जाएगा। यहाँ हम 5 5 के 3 सिक्के भी ले सकते हैं, तो भी 15 रुपए हो जाते हैं। यहाँ 19 रुपए को दर्शाना है बच्चों, तो यहाँ देखो 10 का एक नोट ले लेंगे और यहाँ पर 5 का एक सिक्का ले लेंगे और 4 सिक्के एक एक के ले लेंगे, इस तरह ये 19 हो जाएगा। यहाँ देखो 10 का एक नोट ले लेंगे, 10 5 15 और 2 17 और 2 19, दो दो के दो सिक्के ले लेंगे, ऐसा 19 हो जाएगा यहाँ। यहाँ समान राशि वाले संयोजनों का मिलान करें, तो यहाँ देखो 10 रुपए का नोट है और दो के सिक्के हैं, तो 10 2 12 और 2 14, तो इधर 14 कहाँ पर है, ये 10 और 4 14, तो इसको इससे मिला देंगे। ये 10 रुपए का नोट है और ये 5 रुपए का सिक्का, तो 15 और एक 16, तो यहाँ देख लेते हैं 16 कहाँ है, ये है 10 और 2 12 14 और 16, तो इसको इससे मिला देंगे। ये 5 और एक 6 और एक 7 और एक 8, तो यहाँ पर इसको इससे मिला देंगे, ये 2 4 6 8 है। बड़ी संख्या पर घेरा लगाए, 32 और 38 में बड़ा कौन है, 38, तो 38 पर घेरा लगा देंगे। यहाँ 28 और 82 में बड़ा कौन है, 82, तो 82 पर घेरा लगा देंगे। 45 और 40 में बड़ा कौन है, 45, तो 45 पर घेरा लगा देंगे। 66 और 65 में बड़ा कौन है, 66, 66 पे गोला लगा देंगे। अब यहाँ छोटी संख्या पर घेरा लगाना है, यहाँ 75 और 58, तो 58 छोटा है तो इस पे घेरा लगा देंगे। यहाँ 83 और 59 में 59 छोटा है तो इस पे घेरा लगा देंगे। यहाँ 17 और 71 में 17 छोटा है तो इस पे घेरा लगा देंगे। यहाँ 61 और 54 में 54 छोटा है तो इस पे घेरा हम लगा देंगे और ऐसा कंप्लीट करेंगे। दिवस 5 से बच्चों, वर्कशीट नंबर 221 है, वास्तविक जीवन में जोड़ और घटाव यहाँ पर सिखाया गया है। प्रश्न है, माँ ने 11 रुपए के आम और 9 रुपए के संतरे खरीदे, माँ ने कुल कितने रुपए खर्च किए, तो 11 धन 9 कितना हो जाएगा, 11 धन 9 हो जाएगा 20, तो माँ ने 20 रुपए के संतरे खरीदे। राघव के पास 20 रुपए थे, उसने 8 रुपए रवि को दे दिए। अब राघव के पास कितने रुपए बचे, तो 20 में से 8 दे दिए, तो मतलब घटाना है, तो 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा। ये 20 रुपए थे, 8 दे दिए तो 12 बचे, 20 में से 8 गया तो 12 बचे। राघव के पास 12 रुपए बचे। आगे प्रश्न है, अभिनव के पास 12 रुपए थे, उसे 7 रुपए और मिले, अब उसके पास कुल कितने रुपए हुए, तो कुल कितने, कितने मतलब जोड़ना है, तो 12 धन 7 19, तो कुल 19 रुपए हुए। प्रिया ने 5 रुपए के पेन और 8 रुपए की पेंसिल खरीदी, उसने कुल कितने रुपए खर्च किए, कुल पूछा है तो हम दोनों को जोड़ लेंगे, 5 और 8 13, तो 13 रुपए खर्च किए। 18 रुपए की फुटबॉल है, आपने 20 रुपए दिए, आपको कितने रुपए वापस मिलेंगे, तो 20 में से 18 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 रुपए वापस मिलेंगे। राघव के पास 18 रुपए थे, जिसमें से उसने 9 रुपए खर्च कर दिए। अब राघव के पास कितने रुपए बचे, तो 18 में से 9 गए तो 9 रुपए बचे। लखन के पास 7 रुपए है और 13 रुपए के फल लेने, उसे और कितने रुपए चाहिए, तो 13 में से 7 घटाएंगे तो 6 आएगा, 6 रुपए और चाहिए। रवि की गुल्लक में 13 रुपए थे, उसे 18 रुपए की जरूरत थी, क्या इतना रुपए निकालना संभव है, अगर नहीं तो कितनी राशि की कमी है, तो इतना रुपए निकालना संभव नहीं है, क्योंकि 18 ज्यादा है 13 कम है। 18 में से 13 को घटाएंगे तो 5 रुपए की कमी है उसके पास में। यहाँ बताया गया है रिक्त स्थान भरे, यहाँ पर 3 दिया है, धन का चिन्ह दिया और जोड़ने के बाद 8 आएगा, तो 8 में से हम 3 को घटा देंगे तो 5 आएगा और हम लिख देंगे 5, तो 3 धन 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ देखो बच्चों, 7 में ऐसा क्या जोड़े कि 9 आ जाए, तो पहले 9 में से 7 को घटा देंगे तो बचता है 2 और हम लिख देंगे 2, तो 7 धन 2 बराबरी से 9 हो जाता है। यहाँ 4 धन 3 7 हो जाएगा, 1 धन 5 6 हो जाएगा। अब यहाँ 5 में ऐसा क्या जोड़े कि 6 आ जाए, तो हम 6 में से 5 को घटा लेते हैं, तो 1 बचेगा और हम यहाँ पर लिख देंगे 1, तो 5 धन 1 हो जाएगा 6। यहाँ देखो 4 में ऐसा क्या जोड़े कि 8 आ जाए, तो हम 8 में से 4 को घटा देंगे तो क्या बचेगा 4 और हम लिख देंगे 4, तो 4 धन 4 हो जाता है 8।
दिवस 6 बच्चों वर्कशीट नंबर 222 है। सप्ताह 26 में सिखाई गई अवधारणा की पुनरावृत्ति और आकलन इसके अंतर्गत बताया गया है। कुल मान बताइए। यहाँ एक धन दो तो 3 हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा और हम लिख देंगे 5। एक धन एक दो और 5 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा और हम लिख देंगे 7। कुल रुपयों के जोड़ पर घेरा लगाइए। तो ये 10 रुपए का नोट है और एक का सिक्का तो 11, फिर एक का सिक्का 12 और दो का सिक्का 14। तो यहाँ 14, 15, 16 में से 14 पर हम घेरा लगा देंगे। आगे पूछा है कुल रुपयों के जोड़ पर घेरा लगाएं। तो 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 और 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16 और 2 18। तो यहाँ 18 कहाँ है? ये है, तो इस पे हम घेरा लगा देंगे। दी गई राशि को अलग अलग मूल्यों के नोटों और सिक्कों से बनाए। 15 रुपए को बनाना है तो हम 10 का नोट ले लेंगे और 5 का सिक्का ले लेंगे, 15 हो जाएगा। और यहाँ 5 के 3 सिक्के ले लेंगे तो भी 15 हो जाते हैं। यहाँ दी गई राशि को अलग अलग मूल्यों के नोटों और सिक्कों से बनाए। तो 11 रुपए को बनाना है तो 10 और 1 का सिक्का लेंगे तो 11 हो जाएगा, या 5 के 2 सिक्के लेंगे और 1 का 1 सिक्का लेंगे तो 5 दूनी 10 और 1 11 हो जाता है। ओविस के पास 7 रुपए थे, उसके मामा ने उसको 4 रुपए दिए। अब उसके पास कुल कितने रुपए हुए? कुल पूछा है तो जोड़ होगा बच्चों, 7 में 4 को जोड़ देंगे तो 11 रुपए। उसके पास में कुल 11 रुपए हुए। आगे प्रश्न है, दीपाली के पास 10 रुपए का नोट है। उसने दुकानदार से 5 रुपए की पेंसिल खरीदी। उसके पास अब कितने रुपए बचे? तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 रुपए बचे। पारुल के पास 15 रुपए है। वह एक खिलौना खरीदना चाहती है जो कि 18 का है। क्या पारुल उस खिलौने को खरीद सकती है? अगर नहीं तो कितने रुपए की कमी है? तो वह खिलौने को नहीं खरीद सकती क्योंकि 18 रुपए ज्यादा है, 15 रुपए कम है। 18 में से 15 घटाएंगे तो 3 बचेगा। 3 रुपए की कमी उसके पास में है। दिवस 6 बच्चों वर्कशीट नंबर 223 है। यहाँ पर भी पुनरावृत्ति और आकलन दिखाया गया है। प्रश्न है 17 रुपए की स्केच पेन खरीदने हैं। 10 रुपए के 2 नोट है, क्या कुछ वापस मिलेंगे? तो 10 और 10 कितना हो जाएंगे बच्चों? 20 हो जाएगा। 20 में से 17 रुपए के पेन खरीद लेंगे तो 3 रुपए वापस मिलेंगे। 11 रुपए का खिलौना है, 20 रुपए है, कितने रुपए वापस मिलेंगे? तो 20 में से 11 घटा देंगे तो 9 रुपए, तो 9 रुपए वापस मिलेंगे। आगे पूछा है 19 रुपए की गेंद है, 5 के 3 सिक्के हैं, आवश्यक राशि निकाले। तो 5 और 5 10 और 5 15, 15 रुपए हो जाएंगे टोटल। गेंद है 19 रुपए की तो 19 में से 15 को घटा देंगे तो 4 रुपए की आवश्यकता है। 5 रुपए के 3 सिक्के और 10 रुपए का एक नोट है। कुल रुपए गिनकर बताइए। तो 10 रुपए का नोट, 5 रुपए के 3 सिक्के, 15, 20 और 25 तो हो जाएंगे 25। कुल रुपए 25 हो जाएंगे। 25 रुपए की किताब है, 5 रुपए के 4 सिक्के हैं। क्या किताब खरीदने के लिए पर्याप्त राशि है? नहीं, पर्याप्त राशि नहीं है क्योंकि 5 4 सिक्के हो जाएंगे, 5 10 15 और 20 और किताब है 25 रुपए की। 25 में से 20 को घटाएंगे तो 5 रुपए की और आवश्यकता है। राजू के पास 12 रुपए है और 15 रुपए की पानी की बोतल लेनी है। उसे कितने रुपए और चाहिए? तो 15 में से 12 घटाए तो 3 रुपए, 3 रुपए और चाहिए। आगे प्रश्न है, आर्यन के पास 20 रुपए है और 26 रुपए की किताब लेनी है। उसे और कितने रुपए चाहिए? कितने रुपए चाहिए है इसलिए घटाना है। 26 में से 20 को घटा देंगे, 6 रुपए और चाहिए। 12 रुपए की पेंसिल है, 10 रुपए का एक नोट है और 5 रुपए का एक सिक्का है। कितने रुपए बचेंगे? तो 10 रुपए का एक नोट और 5 रुपए का एक सिक्का, तो 10 और 5 15। टोटल रुपए है 15 और 12 पेंसिल कितनी की? 12 की। तो 15 में से 12 को घटा देंगे तो 3 रुपए वापस बचेंगे। इस तरह 26 सप्ताह यहाँ पर होता है बच्चों कंप्लीट। और कैसा लगता है आपको हमारा समझाना लिखवाना? यदि अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। इसके आगे की सप्ताह देखने के लिए और बाद की सप्ताह देखने के लिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे कि हमारी वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके और आप वीडियो देख सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।